एक प्राचीन युद्ध का मैदान, जहां एक योद्धा का संकट एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीख की वजह बनता है। उनके सारथी और गुरु कृष्ण उन्हें कर्म के पीछे छिपे अलग अलग मकसदों के बारे में बताते हैं। और इसी सवाल से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा संवाद, कर्तव्य और चेतना पर। पहला रास्ता है सकाम कर्म, यानी फल या किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद में काम करना। कृष्ण कहते हैं कि लड़ने के ठोस फायदे हैं, इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। लेकिन फिर कृष्ण पूरी बात ही पलट देते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री का मोड़। यहाँ एक बिल्कुल नई सोच सामने आती है, कर्म करो फल की चिंता के बिना। इसका मतलब है सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान सब में एक जैसा रहना। तो ये दो रास्ते दिखाते हैं कि कैसे एक ही काम स्वार्थ और निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है। ये वो समझ है जिससे इंसान नतीजों के जाल में फंसे बिना काम कर पाता है। साफ है, एक रास्ता हमें बांधता है और दूसरा हमें सारे बंधनों से आजाद करता है। अब कृष्ण एक बहुत दमदार मिसाल से समझाते हैं कि इन दोनों के नतीजे कितने अलग हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी काम अगर अधूरा रह जाए तो वो पूरी तरह बेकार हो जाता है। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर उठाया गया एक छोटा कदम भी कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा साथ रहता है। तो सवाल यह है कि इस ऊंचे और स्थायी रास्ते पर चलने की कीमत क्या है? और कीमत है अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से दीवानों की तरह फोकस करना। जिनकी बुद्धि भटकी हुई है वो ये नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए एक दृढ़ निश्चय और एक लक्ष्य। बस इसी लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है अपने काम में आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने के लिए। यानी असली ताकत काम में नहीं, बल्कि काम के पीछे की सोच हमारी चेतना में है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं।